पधारो पवन सुते, आय पधारो परम पवन सुते, और हरो भगत की पीड़। दुश्मन को सजन करो, देवान्यो तजिमावा खीर। हाँ मेरे हनुमान बलवान की मैं कातक में मांगा। मेरे हनुमान बलवान की मैं कातक में मांगा। हाँ कातक में मांगाऊं, मैं कातक में मांगाऊं सा, मैं कातक में मांगाऊं। मेरे हनुमान बलवान की मैं कातक में मांगाऊं। हाँ महावीर बलवान सुन्या धर ध्यान, ओ वीर बलकारी, वो वीर बलकारी, महाराज वीर बलकारी। हजी हजी वो वीर बलकारी, मैं दो कर जोड़ो बाबा हाथ हाथ जी, दो कर जोड़ो हाथ शरण आयो तारी रे। मैं कर जोड़ो हाथ शरण आयो तारी। जिनके पिता है महादेव, करी है नित्य सेव, अंजना में तारी, अंजना में तारी, महाराज अंजना में तारी। ये जी वो अंजना में तारी। बजरंग की कथा सुनाऊं, बजरंग की कथा सुनाऊं, सुनो नर नारी। की कथा रे सुनाऊं जी, सुनो नर नारी। माता सरस्वती ने मनाऊं, गुरुवर का ध्यान लगाऊं। माता सरस्वती ने मनाऊं, गुरुवर का ध्यान लगाऊं। माता पिता ने मैं शीश नमाऊं, बजरंग की कथा सुनाऊं। माता पिता ने शीश नमाऊं, बजरंग की कथा सुनाऊं। राजा राम सिया राम। बोलिए बजरंग बली की जय हो। कै महावीर बलवान सुनो धर ध्यान, वीर बलकारी, मैं दो कर जोड़ू हाथ शरण आयूं बाबा थारी। कवि बतावे कि जिनके पिता है महादेव, करी है नित सेव, अंजना है मैं तारी। बजरंग की कथा सुनाऊं, सुनो नर नारी। कवि लिखे हैं कि मात सरस्वती ने मनाऊं, मेरे गुरुवर का ध्यान लगाऊं। माता पिता को शीश नवाऊं और बजरंग की कथा सुनाऊं। अब किसी तरीकों कवि लिखे और के बाता बन जा है। हाथ जोड़ के सिमरो, देखो हाथ जोड़ के सिमरो रे बाबा बजरंगी बलवान को। हाथ जोड़ के सिमरो बाबा बजरंगी बलवान को। बचपन में पिलावे दूध माता जी हनुमान को रे, कभी ने छलांग मार पकड़े यवान को। सूरज लिया
अंधकार छाया, सारा देवता मिलके कवि का गुण गाया है जी, करके अरदास रवि वाहन को छुड़ाया है। पंचोटी दरबार ऊपर से साधु आया जी, दर पे खड़ा है साधु की मेरी काया है। दर पे खड़ा है साधु, दर पे खड़ा है साधु की मेरी काया है। सुने के आवाज सीता भिक्षा लेकर आई है, लखन की लकीर मार भिक्षा मंगाई रे, कपड़ा बंद धोखा करिया सीता ने उठाई है। लखन के भाने की किया भार कुटी से आतोली करे लखन के पाने की किया भार कुटी से कैया भार कुटी से आऊं जी, कैया भार में कुटी से आऊं, मेरे हनुमान बलवान की मैं कहाँ तक मैं मांगाऊं। बजरंगबली की जय हो। क्या हाथ जोड़ के शिवरू बाबे बजरंगी बलवान को बचपन में पिलाया है दूध माता अंजना हनुमान को। हनुमान जी की माता अंजना हनुमान जी महाराज ने बचपन में दूध पिलावे है, और सुबह को टाइम सूर्य नारायण उदय हुए है तो केवे हनुमान जी महाराज की नजर सूरज भगवान पर चली जावे, और माता अंजना ने कहे हे माता ओ फल मन लिया दो। माता अंजना कहे हे बेटा ओ फल आज तक की नहीं खायो नहीं है, न खाने को फल है। अब हनुमान जी महाराज तो नादान है, माता की गोद में सूरज भगवान की तरफ उडारी लगा दे है। अब क्यों जा हनुमान जी महाराज उडारी लगावे तो भी टाइम रे माता अंजना सूरज भगवान ने अरदास करे हे प्रभु मेरो बच्चो नादान है, और ई बालक करे ऊपर थे मेहर कर जो। तो कह माँ उमड़ कर संसार में कोई ममता नहीं हुए, माँ की ममता देख और सूरज भगवान शीतलता प्रवेश कर दिया है। हनुमान जी महाराज जावे और सूर्य भगवान ने मुख में ले है, मुख में सूरज लिया तो धरती पर अंधकार छाया, मतलब उगण आल टेम पाछो जी आथेड़ो सो हो गयो। देवता लोग ने ठा लाग्यो, देवता लोग जार हनुमान जी ने कहे हे हनुमान सूरज भगवान ने छोड़ दे। अर्जे तू सूरज भगवान ने नहीं छोड़ेला तो संसार में हवा नहीं चालेला, और हवा नहीं चालेला तो आ सृष्टि खत्म हो जाला। इतनी बात कही तो हनुमान जी महाराज सूरज भगवान ने छोड़ दे है। कभी हनुमान जी महाराज के बचपन की लीला लिखी है, यूं आगे किए बतावे है कि तात का वचन मान, तात नाम पिता को है, तात का वचन मान राम वन में आया था। भगवान रामचंद्र जी वन में आ और एक कुटिया बनावे, भी कुटिया को नाम रखे पंचवटी। पंचवटी में रहवासो करे। कुछ समय के बाद में राजा रावण ने ठा लागे है कि रामचंद्र जी सीता सहित इस जंगल में आया है। तो राजा रावण अपने मामे मारीच के पास में जावे है, जा और मामे मारीच ने कहे हे मामा आपने भेष बदलना आवे, आप मेरी मदद करो, एक सुंदर मृग का रूप धारण करे और भगवान की कुटिया का आगे कर निकल जाओ। भगवान आप रो पीछो करेगा तो बाने दूर लेर चला जाइयो,
और जब भगवान बाण चलावे तो पीछे वो लक्ष्मण ने बुला लिया। अब मामो मारिच सुंदर मिर्ग को रूप धारण कर कुटिया के आगे कर निकले। सीता जी की नजर टिके। सीता जी देख करके हे प्रभु इतो सुंदर मिर्ग जा रहे थे, ध्यान ही को दो। लक्ष्मण बोले हे भैया वो मिर्ग नहीं है, वो कोई मायावी जाल है। तो देकर रामचंद्र जी बोलिया तो दोनों बात सही है। पहली बात तो सीता जी को कहनो, दूसरी बात जो कोई मायावी जाल है तो जे राक्षस है तो इनको वध करना भी जरूरी है। अब भगवान के लक्ष्मण तेरी बात सत्य हो सके, तू आज कुटिया में सावधान है रही और मैं ही मिर्ग रो पीछो करूं। भगवान मिर्ग रो पीछो करे है। चालता चालता मिर्ग दूर लेर चले जा। भगवान बाण चलावे, पीछे आवाज लगावे हाय लक्ष्मण। बा आवाज कुटिया ताई सुनी जा है। सीता जी देख करके आपरा भाई याद करे हैं। लक्ष्मण का ये मेरे भैया की आवाज नहीं है। कहना ही महाराज आज आपरी नीति में कोई परिवर्तन है। इतनी बात कही लक्ष्मण ने बात सहन नहीं हुए। देख करके है ये मैया मैंने आज तक मेरे भाई की आज्ञा उल्लंघन नहीं की है। आज आपरी आज्ञा रो पालन करने वास्ते मैं भाई री आज्ञा उल्लंघन करूं। तो भगवान रो बाण पड़ियो कुटिया में बाण उठावे, उठा और कुटिया के बाहर कर एक लकीर निकाल दे और मैया ने समझाए हे मैया ये लकीरों बारे ना जाइयो। लकीरों बारे थे न जैसे थान ने कोई तकलीफ नहीं आवेला, और जे लकीर के अंदर कोई आवेला तो वो जिंदो नहीं रहेला। अब इतनी बात कह दी और जे बारे उड़ जाओ थरशा करने वाला कोई नहीं मिलेला। इतनी बात कर लक्ष्मण रवाना हो जाए। पीछे वो राजा रावण साधु को भेष बनाड़ो आवे। आर के दर पे खड़ा है साधु, भूखी मेरी काया है। सुन के आवाज सीता भिक्षा लेकर आई है। लखन की लकीर पार भिक्षा मंगाई है। कपट बंद धोखा करके सीता जी ने उठाई है। अब सीता जी ने उठा वे के तरीके कहते सीता जी भिक्षा ले रहे। रावण ने कह लियो महाराज भिक्षा। कह नहीं ये बंदी हुई भिक्षा मैं नहीं लेता। तो कह महाराज ये लकीरों बारे नहीं मैं ही नहीं आ सकूं क्यों लखन की आण है। देख कर कहे आपने यहाँ को काम करो लकीर शब्द रह जा मन भिक्षा मिल जावे। तो एक बाजोट रखे आदो ली को बारे राधो मां बिंगे ऊपर पग दे और सीता जी भिक्षा घाले है। तो भी टेबर रावण उठा और सीता जी ने आकाश के मार्ग दक्षिण दिशा की ओर रवाना हो जाए। सीता मन में सोच करे है स्त्री के तन के ऊपर पति के नाम का 16 श्रृंगार हुए और धरती पर चाले बांगा खोद मंडे है। आप आकाश में बगा अपना पति देव ने केठा लागी और जेवत अपना श्रृंगार पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान का अपना एक श्रृंगार निरखेड़ा है। तो भगवान ने पतो लाग जी को सीता जी को श्रृंगार है। तो यहाँ कर सीता जी श्रृंगार गिराना शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद में भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण कुटिया में आवे तो सीता जी नजर नहीं आवे। तो बेटे मेरा मां भगवान लक्ष्मण ने कह कवे और के बाता बने है। सीता जी ने रावण रे सीता जी ने रावण ले गया ढूंढे श्री भगवान। पतो नहीं है कौन दुष्ट की पर चलाऊं बाण। ऋषि मुख पहाड़ी ऊपर आय मिले हनुमान। ऋषि मुख पहाड़ी ऊपर आय मिले हनुमान।
को बताए दिया, सीता जी का मिला हार राम को दिखाई दिया। सुग्रीव से सदनों मित्रता सुग्रीव से जिए, मित्रता सुग्रीव से की बजरंग मिलाई के दिया वन पाड़ रोकिया आय के रे कौन सा दुख जरा के जो थे समझाए के। पंपापुर का नाथ राजा बलि मेरा भाई है, दुष्ट नीच धोखाधर तुम्हें दया नहीं है। मार पीट के काट दिया घोसली लो गई है, मार पीट के काट दिया घोसली लो गई है। प्रभु होत गणा दुखे पाऊं, कथा कहूँ मैं बाली गई माने की प्रभु होत गणा दुखे पाऊं। हाँ होत गणा दुख पाऊं जी समेरा, होत गणा दुखे पाऊं, कथा कहूँ बाली गई माने की प्रभु होत गणा दुखे पाऊं। मेरे हनुमान बलवान की मैं कहाँ तक मैं मांगा बजरंगबली की हो। अब के सीता जी ने रावण ले गया, पीछे ढूंढे श्री भगवान, पतो नहीं लक्ष्मण भैया कौन दुष्ट ले गया और मैं किंग ऊपर चलाऊं बाण। अब यह करता चलता चलता रस्तो नेपता नेपता और एक ऋषि मुख पहाड़ है विंग पास में आ जाए। ऋषि मुख पहाड़ ऊपर जाए मिला हनुमान। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी नाम था दिखिया तो सामा दौड़िया। हनुमान ने जाए राम लखन को दंडवत प्रणाम किया। राम लखन दुख सारा कपि को बताई दिया। सीता जी का मिला हार लिया राम को दिखाई दिया। अब सीता जी को हार देखता है भगवान। आप रे भाई लक्ष्मण ने बतलावे हे भैया वो हार पिछाने। लक्ष्मण देख करके हे प्रभु मैं मेरी माता की केवल एक निशानी पिछाड़ू, जे मैया के पगा की पायल हुए तो मैं फटकारे बता दूं आप माँ की पायल है, बाद बाकी और निशानी को मुझे पता हो ना है। इतनी बात कही तो भगवान का हृदय और ज्यादा दुख हो जाए। भगवान आप रो दुख कम करने वास्ते हनुमान जी महाराज ने बतलावे हे हनुमान आप अकेला ही रहो या आपके साथ में कोई है। हनुमान जी महाराज कह नहीं महाराज हमारा राजा है। जन कवि लिखा है मित्रता सुग्रीव से की नहीं बजरंग ने मिला के भगवान रामचंद्र जी पूछे सुग्रीव ने दियावन पहाड़ ऊपर तुम रहो किया आई के कौन सा है दुख जरा मुझे कहो समझाई के। भगवान के आप के दुख है पहाड़ को क्यों शरणों लियो है। अब सुग्रीव महाराज आप रो दुख बतावे हैं हे प्रभु। सामने नगरी दिखाई, नगरी को नाम है पंपापुर। पंपापुर नगरी को राजा वाली मेरो वही है। दुष्ट नीच धोखाधड़ी गट में दया नहीं है। मार पीट के मन निकाल दियो और लुगाई टाबरा ने घर में रख लिया महाराज। अति बात कहे तो लक्ष्मण बड़ा ही दुखी हुए। क्यों भैया दुखी हुए कि हे प्रभु आठ की भूमि अच्छी नहीं है। क्यों कई भूमि पर जका लोग रहे बांगी बूदी भ्रष्ट हुए हैं। तो यह विचार करे भगवान सुग्रीव ने कहे सुग्रीव जे मैं तेरो दुख दूर कर दूं तो
सुग्रीव कहे महाराज ये थे मेरो दुख दूर कर दो तो मैं थारो दुख दूर कर दूं। इतनी बात कही। फिर सुग्रीव पाछा बोले हे प्रभु मारो दुख थारो दूर हुए कौन? क्यों? कारण कहे हे प्रभु कारण वो है कि मेरे भाई ने वरदान है ब्रह्मा जी को दिएड़ो कोई शख्स जार सामने खड़े हुए तो बिंगो आधो बड़े मेरे भाई में चलो जा और बिंगे बड़ो में बिन खत्म कर दे महाराज वो क्यों मरे? भगवान देखकर बोले अरे सुग्रीव संसार में सब मोटी माया है बिंगो नाम है विश्वास। जगह भगत ने विश्वास है तो वो भगवान वो मिले और जगह नहीं विश्वास है तो बिंगे कुछ हाथ नहीं आवे है। तो सुग्रीव मन में विचार करे महाराज भगवान बोले तन विश्वास आवे जग की बात बता। तो देखकर सुग्रीव बोलिया इन जंगल रे मां 7 वर्कस है एक जड़ पर है झोंपड़ा दई गोल है और जब सीधा हो जा तो मन या विश्वास हुआ मेरे भाई भी सीधो हो जा है। अब भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव ने विश्वास दिलान खातर साथ में लेर जावे आप रे जीवन पकड़ो पैर को अंगूठो लगावे विजड़ कर में सातों अंदर कते एक लाइन में हो जाए। एक लाइन में हुए तो भी टेम रे मां भगवान ने पूछा सुग्रीव महाराज कटे हो क्या आदर कता की शीद में कदर कता की शीद में रे हमारे भाई के शीद में ना आ जाए क्योंकि थारवा दो बड़ चलो जाला। अब देखो कोई चीज भेद मिल जा तो क्या भेद मिला वो काम है जो हो जावे सोरी भेद बिना को वे नहीं। अब भगवान देखकर बोलिया कोई बात नहीं एक बात है बा मेरा आज तक समझ में को बैठे है तू ही तो डरे क्यों है जा मेरे घर की एक रीत है के रीत है कई संसार में कोई जीव जावे तो बिन भाने की जरूरत है भाने बिना मौत बोनी तो मैं तेरा भाई ने वध करूं तो कोई मौत देऊं तो भानो चाहिए थे दोनों भाई आपसी में युद्ध करो और मैं पीछे हूं तेरे भाई ने खत्म कर दे। सुग्रीव बोलिया महाराज युद्ध करने वाली मेरे मां श्रद्धा होती तो पायचा टांगरी पहाड़ पर थोड़ो चढ़ू हार मैं युद्ध करूंगा और मेरे लुगाई टावरान छुटार मेरे घरे लिया हुआ। इतनी बात कहता देर लगे तन युद्ध तो करनो पड़सी तो सुग्रीव जावे है के आवाज लगावे ओ वालिया बरा इतनी बात कही बाली बारा हुए दोनों भाई आपसे भिड़े वो बिन पटके है। थोड़ी एक देर हुई बाली जोर बगे सुग्रीव बारदार पड़ियो है उठर बाजो जार भगवान ने कहे हे प्रभु थारा हाथों मार दो दुष्ट का हाथों क्या मैं मराओ। तो भी टेम भगवान समझ गया कह भैया तेरी गलती नहीं है थे दोनों भाई एक शक्ल का और मैं पिछाड़ नहीं सकियो मैं इन वास्ते बाण नहीं चलायो मैं सोचो जो बाण चला दिया अपने सिरी के लाग गयो तो अपनी व्यवस्था बंगो जिसी इतनी बात कही। अब देख करके जा तू दोबारा जा तेरे भाई सा के युद्ध करे मैं तन किष्किंधा को राजा बना दे। सुग्रीव बोले महाराज थे तो बनाओ या नहीं बनाओ मेरा भाई ने री साइड है वो जानता ही राज तिलक की करसी अब राज तिलक बटा उसी महाराज तो बस दोबारा थोड़ी हुई और भगवान समझ गया को विश्वास को करे नहीं। भगवान लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण आ मेरे गले की माला है जो सुग्रीव के गले में अब भगवान की माला सुग्रीव के गले में डाली सुग्रीव को थकेलो उतर जे है सुग्रीव मन में विचार करो यहाँ थकेलो उतरे वो मरण थोड़ो ही दे पाछो जावे और के भांति हूं बतलावे के ओ भाई वाली बारा मायनो घराली आवाज लगाओ पति देव बाहर ना जाए बोले क्यों के मन बहम लगा दाल में कालो है। अब बाली देव कर कहे प्यारी जे दाल में कालो है तो चुगर बगाई जे आज की तो दाली काली है। अब यह विचार करके जे मैं बाहर न जाऊं तो बस्ती का लोग मन के कैसी कैसी आज ही थोड़ सो बतलायो जो खुणो पकड़ा दियो गडी ने ये वास्ते ही विचार कर भारत जाऊं देखण का तो ताबाजीर नहीं सराग लगे लाग जा यहाँ कर बारा हुए के दोनों भाई आपस में भिड़े और के युद्ध वर के आपने राम सभा सुने हैं
आया जरा सा मौका वाली ने उड़ाए दिया। बेरी सुगरीब का था आपका ये काम नहीं, छुपे के लगायो बड़ाई को नाम नहीं, मुक्ति कर दी जो नाथ दरगाह में अपमान नहीं।